नकली घी बनाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। टीम ने फैक्ट्री को किया सील। धौलपुर जिले में नकली घी बनाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डीको क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। विभाग को नकली घी बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर टीम ने डीको क्षेत्र में अल्फा फैक्ट्री के पास स्थित एक फैक्ट्री परिसर की जांच की। मौके पर पाया गया कि फैक्ट्री को पार्टीशन लगाकर 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक हिस्से में नेमिनाथ और सुधर्म ब्रांड देसी घी के खाली पीपे, प्लेन पीपे और बड़ी मात्रा में पैकिंग मटेरियल मिला। वहीं दूसरे परिसर में आनंद लाइट और ओम लाइट ब्रांड के इंटरेस्टिंग फैट की पैकिंग से जुड़ी सामग्री बड़ी मात्रा में रखी हुई पाई गई। छापे के दौरान दोनों परिसरों में केवल चौकीदार ही मौजूद था। जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दोनों फैक्ट्री परिसरों को सील कर दिया और संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए कार्यालय में आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के अनुसार कोई शिकायत मिली थी, जिस शिकायत पे कोई नकली घी बनने की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी डीको में, जिसमें ये अल्फा फैक्ट्री के पास में एक फैक्ट्री परिसर है, जिसमें पार्टीशन लगा के 2 में डिवाइड किया गया है। जिसमें एक परिसर जो है उसमें विभिन्न ब्रांडों के, जैसे नेमिनाथ ब्रांड है और सुधर्म ब्रांड है, देसी घी के खाली पीपे, प्लेन पीपे, पैकिंग मटेरियल, ये सब मिला है। वहाँ मौके पर सिर्फ चौकीदार उपस्थित था, जो पहले वाली फैक्ट्री थी। अब दूसरी वाली फैक्ट्री में भी आनंद लाइट, ओम लाइट ब्रांड के इंटरेस्टरीफाइड फैट जो बनाते हैं, उसकी पैकिंग मटेरियल काफी सारा मात्रा में रखा हुआ है। दोनों परिसर, यहाँ भी चौकीदार उपस्थित है। दोनों परिसरों को सील करके और जरिए नोटिस सूचना दे दी गई है कि अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु कार्यालय में कागजातों के साथ उपस्थित हो गया। पेड़ से नीचे गिरा व्यक्ति, ब्रेन डेड होने से हुई मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के मई बारडी गांव में नीम के पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ है। परिजन उसे पहले बसेड़ी और फिर बाड़ी के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति दिन में नीम के पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिजन उसे तुरंत बसेड़ी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बाड़ी रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल बाड़ी में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे 60 वर्षीय मुन्ना पुत्र मुन्नाराम मीणा निवासी मई बारली को उसके परिजन कार से अस्पताल लाए थे। वह चेत अवस्था में था। जांच करने पर उसे ब्रेन डेड पाया गया, जिसके बाद मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पेड़ से गिरने के बाद से उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही सबको घर वापस ले गए। सब्जी लेने निकले व्यक्ति की सांड के हमले में मौत। धौलपुर शहर में 55 वर्षीय एक व्यक्ति की सांड के हमले में मौत हो गई। यह घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के महात्मा नंद की बगीचे के पास हुई थी। बताया गया कि महात्मा नंद की बगीचे धौलपुर निवासी 55 वर्षीय बहादुर पुत्र महाराज सिंह निषाद अपने भतीजे के साथ सब्जी लेने घर से निकला था, जहां रास्ते में एक मोड़ पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। इसी भिड़ंत के बाद एक सांड बेकाबू होकर अचानक बहादुर पर दौड़ पड़ा और हमला कर दिया। इस हमले में बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद रविवार को पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। महात्मा नंद बगीचे में 4-5 बजे सांड लड़ते हुए आए, जिसमें बहादुर निषाद चपेट में आ गया, जिसके चोट आई थी, जो दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इसको लाकर के मोर्चरी में रखवा दिया। आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। मृतक का नाम है बहादुर सन ऑफ महाराज सिंह, जाति निषाद, निवासी राजघाट। कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवा रही बीजेपी। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि सरकार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के द्वारा पात्र नागरिकों को वंचित करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से कहा कि अपने अपने बूथों पर सतत निगरानी रखते हुए ध्यान रखें कि कोई पात्र नागरिक मतदाता से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ARO, BLO
पर नाम काटने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सतर्कता के चलते यह कोशिश नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के मूल स्वरूप को समाप्त करके मजदूरों के साथ अन्याय किया है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ताओं से सतत निगरानी करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री और पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लाखन सिंह, पूर्व प्रधान मोनू जादव, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, राजेंद्र पोसवाल, पुष्पेंद्र कुशवाहा, रामेंद्र मीणा, रविंद्र परमार, राम लखन मीणा, राजवीर मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया। पुलिस ने मिट्टी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, चालक फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, जिसमें अवैध रूप से चोरी छिपे खनन पर मुर्रम भरकर परिवहन किया जा रहा था। जबकि कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी मौर सिंह ने बताया कि सोमवार को बाड़ी सदर पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर गढ़ी जकौदा दनगस का पुराग के पास से अवैध रूप से खनन कार्य का मुर्रम उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर परिवहन कर बेचने ले जाते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है। जबकि चारों ट्रैक्टर चालक वाहनों को छोड़कर खेतों में खड़ी फसलों में भाग गए, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। अग्रवाल समाज ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित। जिला अग्रवाल महासमिति की वार्षिक आम सभा व सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की वार्षिक आम सभा एवं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के विद्यार्थियों, नवनियुक्त सरकारी सेवकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग रहे, जबकि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह की अगुवाई अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की। इस अवसर पर समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित सीए तथा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त समाजजनों का भी मंच से सम्मान किया गया। वार्षिक आम सभा के दौरान महासमिति के 2 वर्षीय कार्यकाल में किए गए आय व्यय का विवरण भी मंच से प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। कार्यक्रम में महासमिति के महामंत्री राजेश गर्ग, उपाध्यक्ष मुकेश बंसल, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास बिंदल, मनोज अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल सहित धौलपुर जिले की विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि जिस समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है वही समाज प्रगति करता है। अग्रवाल समाज सदैव शिक्षा, व्यापार, सेवा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा कि समाज के मेधावी विद्यार्थियों, चयनित युवाओं को सम्मानित करना वास्तव में भविष्य को सम्मानित करने जैसा है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति का उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं, बल्कि समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर निकाली कलश शोभा यात्रा। 601 कलशों की विशाल शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर जिले के बाड़ी में श्री विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार से श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी में धार्मिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने माता रानी के चरणों में पूजा अर्चना कर की। इस दौरान एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर माता रानी की कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। यह शोभा यात्रा हिंडौन से आए बैंड बाजे एवं माता रानी के मधुर भजनों के साथ बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से प्रारंभ होकर बाड़ी के प्रमुख बाजारों से होते हुए पुनः माता रानी के मंदिर पर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान महिला, पुरुष एवं बच्चे माता रानी के भजनों पर झूमते नजर आए और जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था संभालते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इसी क्रम में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सोमवार 19 जनवरी से करौली स्थित केला माता मंदिर से आए विद्वानों द्वारा माता मंदिर में दुर्गा सप्तशी पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। 24 जनवरी को महिला मंडल द्वारा गरबा एवं डांडिया का आयोजन होगा। 25 जनवरी को माता रानी का भव्य फूल बंगला सजाया जाएगा एवं 56 भोग लगाए जाएंगे। साथ ही बाहर से आए भजन गायकों द्वारा झांकियों के साथ भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं 26 जनवरी को दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण आहुतियों के साथ समापन होगा। 27 जनवरी को माता रानी के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैया की मेहर तक प्रसादी वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, मीडिया प्रभारी आरती सिवरे, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, नीरज सोनी, राघव दुर्गा, अमित छन्नो, महिला मंडल एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। संविधान ने दिया अधिकार, वोट देने से फिर क्यों किया इनकार।
ईएलसी स्लोगन प्रतियोगिता में कोटपुरा स्कूल की गुंजन और बबीता रही प्रथम। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्री डीबीटी द्वारा दिए गए निर्देशों में विद्यार्थियों को रोचक गतिविधियों और व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ने के साथ निर्वाचन संबंधी प्रचलित शब्दावली व प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लबों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। निर्देशों की पालना में जिले के कोटपुरा स्कूल में ईएलसी सदस्यों के लिए स्लोगन निर्माण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ईएलसी सदस्यों ने जागरूक मतदाता की यह पहचान, सोचें, समझें, करें नैतिक मतदान, ईएलसी का यह संदेश, वोटर कोई रहे ना शेष जैसे स्लोगन लिखकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता से पूर्व प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने चुनाव संबंधी शब्दावली में ईसीआई, ईएलसी, नैतिक मतदान, चुनावी ऐप, लोकतंत्र जैसे शब्दों को लेकर मौलिक स्लोगन लेखन के विद्यार्थियों को निर्देश दिए। प्रतियोगिता में 2-2 के समूह में कक्षा 11 से 9 के एक सदस्य को शामिल किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्य फेरन सिंह और अर्जुन सिंह द्वारा थीम से प्रासंगिकता, मौलिकता, प्रभाव, संक्षिप्तता के आधार पर निर्णय देते हुए गुंजन बबीता ग्रुप को प्रथम, विपल सत्येंद्र को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया। इस अवसर पर रवि कुमार, श्री गोविंद, मनोज गर्ग, अतवीर सिंह, महेंद्र सिंह सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मचकुंड में किया स्नान। धौलपुर जिले में मौनी अमावस्या के अवसर पर धौलपुर शहर के मचकुंड सरोवर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद परिक्रमा की और पितृ तर्पण का विशेष फल लाभ लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन मचकुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा की शुरुआत मौनी सिद्ध गुफा में पूजा अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालु राधे राधे और राधे श्याम के जयघोष करते हुए विभिन्न मंदिरों से गुजरते हुए परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़े। इस दौरान पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। मौनी अमावस्या के अवसर पर मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गई। सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। इस धार्मिक अवसर पर भजनों के साथ शोभा यात्राएं भी निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। जाने माने पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि मौनी अमावस्या पर सिद्ध योग बना है, इसलिए तीर्थराज मचकुंड सरोवर में स्नान करने से विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि यह अमावस्या मकर संक्रांति के बाद पड़ती है और श्रेष्ठ होती है। इस दौरान मचकुंड स्थित रानी गुरु मंदिर पर पागल बाबा उपस्थित रहे, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। कुशवाहा कर्मचारी संघ की समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर में कुशवाहा कर्मचारी संघ की ओर से कुशवाहा छात्रावास में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक संघ के जिलाध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें संघ के प्रवक्ता दीपक कुशवाहा द्वारा पिछली तिमाही बैठक के बिंदुओं की अनुपालना पर समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के प्रसार एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा। इस अवसर पर शिक्षा के महत्व, युवाओं को जागरूक करने, नशा, अंधविश्वास, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की मजबूत टीम है, जिसके माध्यम से ही सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन संभव है। प्रवक्ता दीपक कुशवाहा ने समाज के प्रत्येक वर्ग से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कुशवाहा कर्मचारी संघ के सौजन्य से कुशवाहा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 20 पलंग, 20 लोहे के स्टूल एवं 20 लोहे की मेज छात्रावास समिति के व्यवस्थापक महावीर प्रसाद कुशवाहा को सौंपी गई। बैठक में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर समाज सुधार एवं शैक्षणिक जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले में आप आपरे साथे अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में दी जानकारी। धौलपुर जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा राजस्थान में आप आपरे साथे जनसंपर्क अभियान की औपचारिक शुरुआत रविवार से कर दी गई। धौलपुर में इस अभियान की जानकारी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सक्रिय सदस्य पंचायत स्तर पर गांव-गांव तथा शहरी क्षेत्रों के वार्डों में जाकर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनना, उनके समाधान पर चर्चा करना तथा स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सामने लाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत एवं प्रत्येक वार्ड स्तर पर समर्पित टीम का गठन किया जाएगा, जो लगातार लोगों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं का संकलन करेगी। जिला अध्यक्ष फारूकी ने कहा कि पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं पारदर्शी राजनीति जैसे मुद्दों पर आधारित अपने जन कल्याणकारी मॉडलों को राजस्थान की जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आप आपरे साथे अभियान के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क स्थापित होगा, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। आप आपरे साथ, आप मतलब आम आदमी पार्टी, आपरे मतलब आम आदमी की आवाज, आम आदमी के लोगों के साथ उनकी जो बुनियादी परेशानियां हैं, उनके लिए जो फंडामेंटल जो मटेरियल उनके लिए चाहिए, शिक्षा के लिए, रोड के लिए, गड्ढे भराव के लिए, पानी की समस्या के लिए, तो अब आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर आज इस आप आपरे साथे अभियान के अंतर्गत पार्टी के मिले हुए निर्देशानुसार धौलपुर की पूरी कार्यकारिणी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे धौलपुर वासियों को, जिले की चारों विधानसभाओं के लोगों को यह बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी पंचायत स्तर पर जा रही है,
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों के पास जाएगा, वार्ड में जाएगा, आप लोगों की बातों को सुनेगा, जन समस्याओं को सुनेगा और प्रयास करेगा कि उन जन समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से और साथ ही पार्टी के आगामी आने वाले चुनाव जो हैं, नगरीय निकायों के चुनावों को, साथ में वार्ड मेंबर के जो चुनाव हैं उनके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस धौलपुर की तमाम विधानसभाओं से बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग सभी तैयार है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नगरीय निकाय के चुनावों के लिए और पंचायती चुनावों के लिए, जहां हमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ये जो आम आदमी पार्टी का, मैं चाहूंगा कि राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ये पैम्पलेट आम आदमी पार्टी निकाल रही है जो कि लोगों तक पहुंचाएगी और घर घर आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात को पहुंचाएगी। ये आम आदमी पार्टी का उद्देश्य रहेगा। शांति भंग कर रहे थे दो पक्ष, 10 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई करते हुए 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बाड़ी के तुलसीवन रोड पर कृष्णा मैरिज होम के पास दो पक्ष आपस में झगड़ा कर शांति भंग कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि शांति भंग के आरोप में तुलसीवन रोड बाड़ी निवासी आमिर पुत्र उर्फान वसीम पुत्र नत्ती, छोटू पुत्र वकील, इरफान पुत्र माजुद्दीन सहित तामिल पुत्र अब्दुल हकीम निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी, सत्येंद्र पुत्र महावीर गुर्जर निवासी अतिराज का पुरा, कंचनपुर ब्रजेश पुत्र अरुण निवासी धनौरा रोड बाड़ी, श्याम सिंह पुत्र सुमन सिंह निवासी धनौरा रोड बाड़ी, आठम वीर पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी भोलापुरा थाना बाड़ी सदर और अतेंद्र पुत्र राम निवासी मलकपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा रोडवेज बसों में चालकों एवं यात्रियों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि रोडवेज की बसों में गुड सैमेट्री स्टिकर लगाए गए हैं, जिसमें यात्रियों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी हो सके। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने यात्रियों को बताया कि यात्रा के दौरान यदि सड़क पर कोई घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसे नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराएं। आपसे किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अच्छे मददगार को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मान स्वरूप 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने रोडवेज चालकों से कहा कि वह कोहरे के समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और वाहन की गति को धीमा रखें। जब तक सवारी बस में से ना उतर जाए तब तक बस को आगे न चलाएं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक ने राजस्थान सरकार की गुड सैमेट्री योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा राहवीर योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव धर्म को सबसे ऊपर रखें और घायल को देखकर वीडियो बनाने से अच्छा है आप उसे अस्पताल पहुंचकर उसकी जान बचाने में सहयोग प्रदान करें। मुख्य नहर से सीपेज बना किसानों की मुसीबत, गेहूं की फसल जलमग्न, किसानों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। धौलपुर जिले की मुख्य नहर से लगातार हो रहे सीपेज के कारण आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। इस समस्या से आक्रोशित आंखों से राजा का नगला गांव के किसानों ने रविवार को मुख्य नहर की पुलिया पर एकत्र होकर जल संसाधन विभाग, तहसील प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि मुख्य नहर में लंबे समय से सीपेज की समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायतें कई बार संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नहर से रिसकर निकल रहा पानी खेतों में भर रहा है, जिससे गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। अत्यधिक नमी के कारण फसल पीली पड़ने लगी है, सड़ने का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं की फसल पकने की अवस्था में है। यदि जल्द पानी की निकासी और नहर की मरम्मत नहीं की गई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि सीपेज के चलते पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की कमी बनी हुई है। किसानों ने मुख्य नहर की पुलिया पर धरना देते हुए प्रशासन से मौके पर पहुंचकर समस्या का निरीक्षण करने और तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। जल संसाधन विभाग को जल्द मरम्मत कार्य के निर्देश दिए जाएंगे। आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया। हालांकि किसानों में अब भी प्रशासन की कार्यशैली को लेकर असंतोष बना हुआ है। किसानों ने मांग की है कि नहर के सीपेज को स्थायी रूप से रोका जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी मेहनत पर पानी फिरने से बच सके। समस्या 100-200 नष्ट हो गई है और जब पानी का तो बंद होना चाहिए, नहीं बंद हो तो वहाँ तो गाँव को बिल्कुल सत्यानाश हो। 3 साल से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो वहाँ उपखंड कार्यालय नहीं गए, तहसीलदार साहब के पास नहीं गए थे क्या? अगली बार हमने 2-3 दिन पहले फिर मीडिया पर निकाली, सब व्यवस्था कर, तो ना कुछ सुनवाई ना कर रहा, कुछ ना कर रहा। MLA साहब के पास गए, वहाँ संबंध जी के पास बिना खजूर कर रहे, वहाँ तो काम बिल्कुल बस्ट है। वहाँ गाँव को तो खाम वोट ले तो यहाँ जाएंगे पर काम बिल्कुल बस्ट कर देंगे, तो हम काम को आए कोई परेशानी है, पानी की परेशानी, काट तो सुन लो भाई ना है,
और बैसाखू खत्म है गो बाजरे की फसल नहीं हुई थी। नहीं गई है और उनका राशन ना मिलतो तुम्हारी से कछु ना मिलतो कई को तो पौड़ा मटा रहे हैं तो कछु ना मिल रहा है। अब फिर खाने के लिए परेशानी होगी। हमारा राशन ना मिल रहा दुनिया राशन मिल रहा सरकार से। पानी की परेशानी 2 साल से फसल खत्म हो गई है। ऐसी पे वो नहर चल रही है और ज़्यादा उफान की तरह नहर चलती है और फसल नष्ट हो चुकी है हमारी पूरी। अगर 2 दिन तक हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, अगर 2 दिन में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील पर। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारी ये हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, खेत जलमग्न हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है? ये हमारा आंगी बांध से आ रहा है, नहरों से सीपेज हो रही है खेतों की। हमने जेईएन साहब को आज से 2 दिन पहले भी फोन कर चुका है, लेकिन कोई ना सुनवाई। उन्होंने फोन से हमें आश्वासन दिया कि हम संडे को आएंगे,